शालोम दोस्तों, आत्मा में देखना क्या होता है, किस तरह से देखते हैं, किस रीति से देखा जाता है, यह मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जिस रीति से एक घर बनाने के लिए पहले हम मन में सोचते हैं, फिर उसके बाद में एक मैप बनाते हैं, फिर उसको घर बनाया जाता है। इसी रीति से परमेश्वर पिता के मन में जो भी है यीशु ने देखा, उसको दृश्य में अदृश्य रीति में दोनों तरह से यीशु ने उसकी सृष्टि की। बिना यीशु के जो भी कुछ भी नहीं बना, सब कुछ यीशु के द्वारा, सिर्फ यीशु के द्वारा ही बना है। तो जिस तरह से भविष्यवाणी करते हैं, जो अभी हुआ ही नहीं उसको पहले से विश्वास के द्वारा आत्मा की सहायता से देखकर कहा जाता है कि इस तरह से होने वाला है, ये होने वाला है, उसको आत्मा में देखना कहते हैं। तो मेरे जिंदगी में ऐसे एक दो अनुभव परमेश्वर याद दिला रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आत्मा में देखना, तो खरोने से पहले 1-2 महीने से पहले परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात डाली कि फिल्म एक्टर्स को सुसमाचार सुनाया जाए। तो मैंने जब प्रार्थना शुरू की, तब परमेश्वर ने मेरे मन में और एक बात डाली कि उनकी नंबर्स कहाँ मिलेंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स कहाँ मिलेंगे, जिस तरह से उनको सुसमाचार सुनाया जाए। जो मैंने किया, जिसके कारण उनके एक 50,000 लोगों का उनका सब कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया। एक भारत देश में जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने भी राष्ट्र हैं, उन सारे राष्ट्र के फिल्म एक्टर्स, सीरियल्स के, मॉडलिंग और चाइल्ड आर्टिस्ट जो भी होते हैं, इवेंट्स करते हैं, म्यूज़िक्स के जो भी होते हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी है, और भारत देश के ही नहीं, उसके आजू बाजू श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बर्मा, भूटान और कुछ दूसरे देशों के भी बड़े एक्टर्स के मुझे इन्फॉर्मेशन परमेश्वर ने दिया था, वहाँ से मुझे मिली, जिसके कारण मैं एक 1200 लोगों को कोरोना के टाइम पे एक 1200 लोगों को हर हफ्ते उनके पर्सनल मोबाइल पे परमेश्वर का वचन मैं उनको भेजता रहा। और एक 200 लोगों को व्हाट्सएप में, एक भारत देश का एक प्रॉफिट है, आप जानते हैं, उसके पास बहुत एक्टर्स चले गए थे, तो वो उसके भी कुछ वीडियोस भेजता रहा, जिसके कारण भारत देश के कुछ लोग, कुछ एक्टर्स उस प्रॉफिट के पास चले गए, जिसके कारण कुछ गड़बड़ी भी हुई थी। तो मेरे दोस्तों, उस समय पे कुछ लोग मेरे पास मिलना चाहते थे, लेकिन मैं दूसरों के भेजता था, क्योंकि जब मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं था, पार्ट टाइम मिनिस्ट्री कर रहा था और मैं समय नहीं दे सकता था, और मेरे पास एक अलग ऑफिस भी नहीं था, जिसके कारण मेरा एड्रेस नहीं दिया मेरे कारण, और 4 बार तो मेरे नंबर्स को बदलना पड़ा, क्योंकि 4 बार मेरे नंबर्स ब्लॉक कर दिए गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनको भेज रहा था। तो जो भी होगा, ये सब तो होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, अभी हम नया ऑफिस खोलने वाले हैं, इसके लिए आप प्रेयर करिए, खुद का एक ऑफिस, जिसके कारण अब इस बार जो सुसमाचार सुनाया जाएगा तो मेरे ऑफिस पे सभी लोग आएंगे, क्योंकि अभी मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री पे हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी और लाइव भी सब कुछ ओपनली अभी शुरू होगा। सो इस तरह से आत्मा में हम देख सकते हैं, आत्मा में देखते हैं और होता है। और एक घटना में, एक बार मेरा दोस्त का फ़ोन आया था, वो कहा था कि मेरा एक अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, उसको 3 दिन में मरने वाला है और बेड पे है, तो प्रेयर के लिए मुझे आप ही याद आ रहे थे, उसने कहा। तो मैं गया उसके पास, और वो पेशेंट और उसके उधर बाजू उसकी पत्नी बैठी हुई थी। तो मैंने पहले कहा कि चंगाई अगर चाहते हो तो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से पूछो, शायद ये बीमारी पाप से आ सकता है या आपके जनरेशन कर्ज हो सकता है, तो इसके लिए तुम मुझे सुसमाचार का सुनाना पड़ा। और उसने पूरी तरह से
सुसमाचार को एक्सेप्ट किया और पर्सनल सेवियर जीसस को पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट किया। और जब सुसमाचार मैं उसको सुना रहा था, उसकी पत्नी बहुत अंदर से बहुत गुस्सा हो रही थी, और जो भी सोच रही थी वो मुझे मालूम चल रहा था कि अगर ये चेंगाई हो गया तो कल ये पास्टर बनेगा क्या, क्या ये सबको ईसाई बन जाएगा क्या। वो जो भी सोच रही थी मुझे सब कुछ सुने आ रहा था, जिसके कारण परमेश्वर मेरे मन में एक बात डाला कि इसको मैं अपने पास बुला रहा हूँ। और मैंने उसके चेंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की, और वो 2 दिन के बाद में मर गया। तो मेरे दोस्तों, चंगाई के लिए अगर कोई आता है सामने, अगर कोई आशीर्वाद के लिए सामने आता है, जो भी पूछने आता है, जिस रीति से आता है उससे पता चल जाता है कि ये आदमी ये परमेश्वर से रिसीव कर सकता है या नहीं। तो कभी कभी हम जब मैसेज देते हैं पुलपिट पे से, तो एक नज़र में मालूम हो जाता है, आत्मा में, सेकंड में, कि कौन क्या सोच रहा है, किस तरह से इंसान है। तो जब ज़्यादा प्रार्थना होते हैं, ज़्यादा प्रार्थना में हम लोग रहते हैं, तो ये सब पता चलते रहता है कि आगे वाला जब सुसमाचार सुनाते रहते हैं तो वो क्या सोच रहा है, क्या सच में वो विश्वास कर रहा है या नहीं। उसको आत्मा में देखना कहते हैं। तो बाइबल में यीशु के बारे में कई चीज़ें बता सकते हैं, इसके बारे में, गिफ्ट के बारे में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। प्रेयर करिए एक नए ऑफिस के लिए जल्दी से। इस बार फिर से हम सुसमाचार सुनाएंगे, बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी है सबको, और इस बार सारे लोग मेरे ऑफिस को बुलाए जाएंगे। जय मसीह की।